बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में केवल रोगों के बारे में ही नहीं बताया जाता, केवल उपचारों के बारे में ही नहीं बताया जाता, बल्कि आपको एक तंदुरुस्त जीवन मिले, स्वस्थ जीवन मिले, उसके लिए आपको सलाह दी जाती है। और रोज नए नए विषयों पर जो चर्चा होती है उसके माध्यम से आप अपने मुताबिक जो भी उपचार लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। एक तरह से ज्ञान की वर्षा है, इसमें से जितना आप समेट सकें वो आपके लिए आपका धन हो जाती है, आपकी धरोहर हो जाती है। और ये धरोहर हमें हमारे पूर्वजों से मिली है, यानी ऋषि मुनियों के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा आयुर्वेद हमें मिला है। और इस धरोहर का हमें पूरा सम्मान करना चाहिए और इसका हमें अध्ययन भी करना चाहिए, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। इसी कड़ी को हम इस कार्यक्रम में आगे बढ़ाते हैं और हमारा यह प्रयास रहता है कि वो जागरूकता आपके अंदर भी बने। आज के इस अंक में भी हम एक ऐसे ही विषय पर बात करने जा रहे हैं, तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को देखें, सुने और जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं, जो सलाह दी जाए, उसको आप नोट करने का प्रयास जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, जैसे कि भोजन जरूरी है, आप कहते हैं कि भोजन बहुत जरूरी है, ऐसे ही काम करना भी जरूरी है, यानी परिश्रम जरूरी है, और उतना ही जरूरी है आराम करना, यानी नींद लेना। आज हम नींद को लेकर ही बात करने जा रहे हैं कि यदि नींद हम लेना तो चाहते हैं लेकिन नींद आती नहीं है, नींद हमारे अंदर है ही नहीं, तो कैसे व्यक्ति सोए? तो ये इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? ये क्या रोग है, कोई परेशानी है, क्या है ये जब नींद नहीं आती? ये हमारे अपने जीवन की लापरवाही। अच्छा। जो हम अनाज खाते हैं उसकी चोकर निकाल के फेंक देते हैं, जो सब्जियां खाते हैं उसका छिलका निकाल के फेंक देते हैं, जो फल खाते हैं उसका छिलका निकाल के फेंक देते हैं। जो नरम छिलके वाली चीजें हैं इसके अंदर सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में। जब ये चीजें हमारे अंदर हैं तो हमें नींद तो भयंकर आती है। अच्छा। जब इन चीजों की कमी पड़ती है और नींद नहीं आती। अब जो दूध से कोसों मील भागते हैं, चाय की तरफ ध्यान देते हैं, कॉफी की तरफ ध्यान देते हैं, इनको ये रोग बहुत लंबे हाथों से लेता है, क्योंकि इनके अंदर जो तेजाब है और चीनी के जो केमिकल है, ये अंदर जाके लीवर को, पैंक्री को, पित्ते को, गुर्दे को, तिल्ली को, दिल को, सबको सर्वनाश करते हैं। बिल्कुल। और फिर जिसकी नींद उचाट हो जाए वो महीने महीने, साले साले बीत जाते, नींद नहीं आती। अब एक मरीज मेरे पास 2 महीने पहले आया था जोधपुर से। वो कहते हैं 6 महीने हो गए मुझे, मैं दिन रात सोता नहीं और मैं तो पागल हो गया। मैंने कहा कि ये दवाई खाओ और ये आपके साथ वाले आपकी मालिश करेंगे, और मैं अब तो 12 बज गए, अब तो मैं जा रहा हूँ आराम करने, मैं 3:30 बजे आऊँगा, आप सोए हुए मिलेंगे मेरे को। कहते नहीं आएगी नींद। मैं नींद तो दवाइयाँ लाएंगे, मैं थोड़ा लाऊंगा। तो 10 नंबर एफ उसके नाक में डाल दी और उसके बाद उसको 16, 17, 18, 19, 54, 70 नंबर दवाई पीने को दे दी और आंखों में उसके सूखा पाउडर लगा दिया और परिवार वालों को कह दिया कि भैया आप इसकी मालिश करिए। वो मालिश करने के 10 मिनट के बाद ही सो गया जी। जब मैं 3:30 बजे आया तो अपने खराटे ले रहा, नींद ले रहा। मैंने कहा भैया आप उठाओ, इसका एक को प्रेस करना है। जब उठाया मैंने पूछा कि बोल भाई नींद आई कि नहीं? कहते हैं मुझे पता नहीं कि नींद क्या होती है, मैं तो आपके जाते ही ऐसे बेहोश हो गया कि मुझे पता नहीं है, तो अभी उठाते नहीं तो मैं तो अभी भी सोया रहता। मैं ये दवाइयों का असर। बिल्कुल।
अब मैं पूरे संसार से तभी एक ही निवेदन करता हूँ कि जिसका उपचार कहीं नहीं उसका उपचार मेरे पास है, क्योंकि मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ और मैं परिवार की हिस्ट्री नहीं पूछता, कोई टेस्ट रिपोर्ट नहीं मांगता, मुझे नाड़ी का ज्ञान है। यदि आपका पेट 12 घंटे खाली है, नाड़ी परीक्षण करूंगा तो उसमें रोग का जो भी मुझे मिलेगी वो सब चीजें दूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे आश्रम की दवाई बाहर आपको कहीं नहीं मिलेगी आश्रम के। और जो इस दवाई को नियम से खाएगा, परहेज करेगा, उसको पहले दिन 20% परमानेंट मिल जाता है। तो उसके बाद अब जो दिन में फोन आते हैं उसमें एक ही बात आती है, जिस दिन से यहाँ से होके गया है तो कम से कम 18-18 घंटे 20-20 घंटे रोज सो रहा है। मैंने कहा आप नींद पूरी होने दो, बिल्कुल नींद पूरी होने दो। जब इसकी नींद पूरी हो लेगी तो 6 घंटे से फालतू नहीं सोएगा। ऐसे काम करने वाले प्राणी को हमेशा 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए जी। और पढ़ने वाले विद्यार्थी को 6 घंटे की नींद लेनी चाहिए। यदि मेरे नियम से चलते हैं तो मैं कहता हूं कि ना तो आपको आखिरी सांस तक कोई दवाई खानी पड़ेगी, ना ही आपको कोई रोग होगा। क्योंकि हम जहां जन्म लेते हैं वहां की जड़ी बूटी है, वहां का जलवायु, वहां का रहन सहन, वहां का खान पान ही हमारे पूरे रोगों की रोकथाम करता है। परंतु जब हम लापरवाही करते, जीव को लालच देते हैं, चटकोरापन देते हैं, तो रोग तो तब मिलता है। जितना जीव को आप चटकोरापन ज्यादा करेंगे उतना ही आपको रोगों से जूझना पड़ेगा। तो बिल्कुल ये दर्शकों बहुत जरूरी है हम सभी के लिए कि नींद हमारी पूरी हो, और इसके लिए हमें अलग से कोई प्रयास नहीं करना है, अलग से कोई दवाई नहीं लेनी है। ध्यान रखें, नींद की कभी कोई आपको दवाई नहीं लेनी है। ये कोई दवाई ऐसी नहीं होती जो नींद लेकर आए। दवाई होती है आपको सुन्न करने की, या यूं कहें बहुत एक हल्का नशा होता है उन दवाइयों में, जो कि आपका जो दिमाग है उसको शिथिल कर देती है, सुस्त कर देती है, जिससे कि आप थोड़ा सा आराम कर पाते हैं। लेकिन ये साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा देती है। तो ऐसे में कोई भी कृत्रिम चीज बनी हुई है उसका प्रयोग आपको नहीं करना है। बिल्कुल आयुर्वेदिक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से जैसे नींद होनी चाहिए वैसी आपको मिले, इसके लिए आपको प्रयासरत रहना चाहिए। और ये तब होगा जब आपके शरीर का जो अंदरूनी प्रणाली है, ये पूरी प्रणाली, पूरी प्रक्रिया अच्छे से काम कर रही होगी। लीवर सही होगा, किडनी सही होगी, लंग्स आपके अच्छे होंगे, तो आप जितना काम करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, उसी के मुताबिक आपको नींद भी आएगी, और फिर उसी के मुताबिक आपको भूख भी लगेगी, और जो खाना आप खाएंगे भूख में वो आपके शरीर में फिर से लगेगा, और वो पोषक तत्व आपको मिलेंगे, एनर्जी आपको मिलेगी। फिर आप अपने अगले दिन उसी एनर्जी के साथ काम करेंगे, फिर नींद आएगी। ये पूरी प्रक्रिया ऐसे चलती रहेगी। लेकिन जहां भी प्रक्रिया में जरा भी गड़बड़ होती है तो यह समझें कि आपका जो जीवन चक्र है उसमें गड़बड़ी उत्पन्न होना शुरू हो जाती है, और रोग एक के बाद एक आपको घेरना शुरू कर देते हैं। तो ये आपके साथ ना हो, इसके लिए गुरुजी ने बहुत अच्छे उपचार आपको बताए हैं नींद के लिए, कि हमें कैसे नींद प्रॉपर आए, उसके लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं जो कि आप इस कार्यक्रम के माध्यम से सुन पाते हैं, क्योंकि कार्यक्रम में इतना ज्यादा समय नहीं होता कि आपको हर तरीके के नुस्खे उपचार आपको बताते जाएं। इसके लिए आप स्वस्थ विचार पुस्तकें अपने घर पर मंगवा सकते हैं। इन पुस्तकों में लाखों से भी ज्यादा रोगों के बारे में वर्णन है, और उनके उपचार बताए गए हैं, घरेलू नुस्खे बताए गए हैं, जिनको आप अपने घर पर बहुत आसानी से कर सकते हैं। इन पुस्तकों का सेट आपके घर पर है और आप इसका अध्ययन करते हैं रोज, तो आप ये समझें कि एक वैद्य 24 घंटे इन पुस्तकों के रूप में आपके साथ आपके घर में उपलब्ध है। पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होगा। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भी भेज सकते हैं। आगे बढ़